हमको शादी करनी होती है तो हमको मेडिकल लेना पड़ता है, हमारे पास कोई छुट्टी नहीं। साल भर में सिर्फ और सिर्फ 14 CL मिलती है, जो कि 14 CL में हमको साल भर काम करना है। शिक्षक हाफ डे लीव की बात कर रहे हैं जो अन्य विभागों में दी जाती है। 30 EL की मांग कर रहे हैं जो अन्य विभागों में दी जाती है। कैशलेस मेडिकल की मांग कर रहे हैं जो अन्य विभागों में दी जाती है। 10 साल से कोई पदोन्नति नहीं की गई, उस पर कोई काम नहीं किया गया। विरोध इस बात का है कि हमारी जो मांग है, अगर कोई शिक्षक विद्यालय में पहुंच करके बीमार हो जाता है या उसके परिवार के कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है अथवा क्लासरूम का कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी दवा कराने के लिए या उसके पास जाने के लिए कोई छुट्टी की व्यवस्था नहीं है। हमसे 9,000 रुपये में 1 महीने जाना है और विभाग ने ये कहा है कि सुबह आप 8 बजे जाएँ और 1 बजे निकलें। अगर इस बीच में आप 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं या 5 मिनट पहले निकल जाते हैं तो आपको पूरे दिन का मानदेय नहीं मिलेगा। ये कहाँ से तार्किक है? ये कहीं से तार्किक नहीं है। इतने कम पैसे में इतना ज़्यादा शोषण। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि इनको 17,000 दिया जाए, लेकिन इस हठधर्मी सरकार ने, इस विभाग ने उसको नहीं माना है। जब आपने हमारी बात को, हमारी मांगों को नहीं माना है तो आपके द्वारा जो भी व्यवस्था दी जा रही है, थोपी जा रही है, उसको मानने के लिए हम विवश नहीं है। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हम संघर्ष करेंगे, शिक्षकों के साथ हैं। उसके बाद अलग से भी हमारा संघर्ष शुरू है। ऑनलाइन हाजिरी की जो बात है, ऑनलाइन हाजिरी का हमने कभी विरोध नहीं किया। ऑनलाइन हाजिरी से जो समस्याएं आ रही हैं, जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसका निराकरण कर दिया गया। उसका निराकरण करते ही हम सारी समस्याओं को, जैसे हमारी समस्याएं हो जाएंगी, हम समस्याओं किसी सब से भी हम अवगत है। हमारे लिए कोई EL नहीं है, हाफ EL नहीं है। हमारे यहाँ 14 CL के अलावा हमारे पास कोई भी अवकाश की बात नहीं है, कोई भी चीजें नहीं है। हमारी बार बार मांगे होती रही हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए, कर्मचारी के बराबर जो सुविधाएं वो दी जाए। वहां तो छोड़िए, हमें आप समझ लीजिए कि ना, हमारे यहाँ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, हिंदू रीत के अनुसार अगर हम 13-14 दिन की छुट्टी तो हम मेडिकल लेते हैं। शादी ब्याह में भी हमें मेडिकल लेना पड़ता है। तो ये सब चीजें हमारी जो जायज मांगे पूरी कर ली जाए। और आवागमन का, दैवीय प्रकोप, रास्ते जो हमारे सुगम नहीं है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं आप कर रहे हैं। आप ये बताइए, केंद्रीय विद्यालय में आप जो आवासीय व्यवस्था करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे मुख्यालय पे व्यवस्था करिए, BRC पर व्यवस्था करिए, आने जाने की गाड़ियां लगाइए। कई बार सहमति बनी सरकारों से कि अध्यापकों को जाने के लिए मुख्यालय तक गाड़ी बनाया जाए, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई। जब आप कोई संसाधन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, एक अध्यापक को बदनाम करने की, समाज में हमें नीचा दिखाने की, गुरु की महिमा को समाप्त करने की, या जो कुचक्र हमारे तथाकथित अधिकारियों द्वारा जो किया जा रहा है और शासन स्तर तक हमारी बातें नहीं पहुंचने दी जा रही, यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। हमारे लिए तो है ही, समाज के लिए है। आज हमारे लिए जो समय नौनिहालों के लिए देना चाहिए, हम यहाँ आकर के धरने में आते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण हमारा कोई कार्य नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए, कभी भी आप लोग आए, हमें धन्यवाद आपको देना चाहिए, हमारी बात सुन रहे हैं। लेकिन आप विद्यालय में उस समय जाइए, मार्च के महीने में जब बच्चों की परीक्षा होती है, परीक्षा के समय उनकी आप टाइम टेबल देखिए। 2 दिन में परीक्षा होती है, 1 दिन में कॉपी चलती है। मार्च में अध्यापकों को लगा दिया जाता है, उसके बाद ड्यूटी लगा दी जाती है, ट्रेनिंग लगा दी जाती है विद्यालय में। बस इनकी मंशा है ही नहीं, जो वंचित और जो हमारे मुख्य धारा के बच्चे उनको अध्यापक पढ़ाए। सारे कार्य अध्यापक से लिए जाते हैं, सिर्फ शिक्षा को छोड़ करके, पढ़ाने को छोड़ करके। मतलब एक समान नहीं है। हमारे अनुदेशक साथी हैं, हमारे शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्रों की लड़ाई आप लोगों से छुपी नहीं है। वो यहाँ से कहाँ तक लड़े, लेकिन उनकी जायज मांग को छोड़िए। मतलब किसी भी प्रकार की मांग नहीं है। समान कार्य, समान की वेतन की बात की जा रही है। अभी सरकार ने इसके पहले उनकी जो 17,000 रुपया तय किया था कि कम से कम अनुदेशकों को 17,000 दिया जाएगा, लेकिन वो एक शिक्षक के बराबर कार्य करते हैं। अगर समान कार्य करते, समान वेतन उनको दिया जाए। मेरी यही मांग है कि सबसे पहले, चाहे हमारे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, वह समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन उनको दिया जाए। और उनको नियमित करने की जो सरकार की प्रक्रिया है, उसको तत्काल लागू किया जाए। जो निकाला है मार्च, क्यों निकाला है और क्या ज्ञापन दिया गया, किन मामलों? सर, ये जो अभी डिजिटल अटेंडेंस का आदेश आया है, इसके पालन में कुछ व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने मार्च निकाला है। हमें डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पालन में जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, पहले उनको पूरा किया जाए। हमारे पास 14 CL केवल साल भर में छुट्टी के लिए होती हैं। हमारे पास हाफ EL नहीं है, हमारे पास EL नहीं है। अब हमें 15 हाफ CL पूरे साल में 33 EL दी जाएं, जिससे कि अगर हमारे घर में कोई समस्या होती है, हम शिक्षकों की अगर शादी ब्याह होता है या किसी के बच्चे होते हैं या फिर किसी
किसी के घर में दुखद मृत्यु हो जाती है तो हमें मेडिकल लीव का सहारा लेना पड़ता है। तो इन सब जो कि सामाजिक कार्य है इनके लिए हमें EL दी जाए साल में 33। और अगर आधे दिन पे हमें कोई समस्या होती है, हम लोग गाड़ी से इस विद्यालय जाते हैं। अगर मान लीजिए गाड़ी में कोई समस्या होती है या रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी बात यदि फिर भी नहीं मानेंगे, मतलब ये आदेश यदि वापस नहीं लिया गया तो आने वाली 29 तारीख को प्रदेश संगठन का आह्वान है कि 29 तारीख को महानिदेशक कार्यालय का घेराव किया जाएगा और घेराव उस स्थिति में किया जाएगा लखनऊ प्रशासन चाहे धरने की अनुमति दे तो और धरने की अनुमति ना दे तो निश्चित रूप से 29 तारीख को वहाँ धरना होगा और धरना निश्चितकालीन तब तक होगा जब तक ये आदेश वापस नहीं होगा। 8 से 8 बजे के बीच में स्कूलों में पहुँचना संभव नहीं है। इसके संबंध में सरकार से कुछ हमारी मांगे हैं, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि हम लोगों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, जिसमें राज्य कर्मचारियों को जैसे 31 EL दिया जाता है, साथ साथ 15 हाफ CL दिया जाता है और मेडिकल पॉलिसी दी जाती है, उनको कैशलेस चिकित्सा का व्यवस्था किया जाता है। साथ ही साथ ये भी मांग की गई है, जो ऑनलाइन अटेंडेंस देने की बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि महीने में कम से कम 5 दिन हमको आधे घंटे का मौका दिया जाए। मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई मुख्यालय पर हम नौकरी नहीं करते हैं, हम सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं जहाँ रास्ते की व्यवस्था नहीं है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत सारे संपर्क मार्ग कटे हुए हैं, बाढ़ की स्थिति है। तो ऐसी परिस्थितियों में समय से एकदम पहुँच पाना और नौकरी कर पाना ये बहुत कठिन काम है, हम कर सकते हैं। आदेश जी, अगर ऑनलाइन अटेंडेंस की जो मांग है आप लोग की, अगर मांग नहीं पूरी होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी?